सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। फिलहाल बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सितंबर में होगी विस्तार से सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50 से 65% किए जाने के फैसले को रद्द किया था। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। शराब घोटाले में मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक चली। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कोचिंग हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया अरेस्ट। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो सामने आया। पानी के तेज बहाव में बेसमेंट से निकलते दिख रहे हैं छात्र। एक शख्स छात्रों से जल्द ही निकलने की अपील कर रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से गई थी तीनों की जान। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो सड़कों पर ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की। राजेंद्र नगर हादसे मामले में एक्शन में एमसीडी इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले शशि थरूर, यह हादसे बहुत दुखद है। जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। सुनिश्चित हो कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आरएमएल अस्पताल पहुंचे। कोचिंग हादसे जान गंवाने वाले के परिजनों से की मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह बोले कोचिंग हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले संजय राउत, हादसा दुखद, इसमें दोषारोपण ना हो, प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करे सरकार। कोचिंग हादसे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीटिंग एक साथ दिखे सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम। विधानमंडल की बैठक में एक साथ बैठे दिखे सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। विधानसभा सत्र को लेकर बोले सीएम योगी, सत्र में सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा, विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सीएम योगी ने कहा हम सकारात्मक बहस के लिए तैयार, सरकार हर समस्या का समाधान करेगी। सीएम योगी बोले यूपी देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। यूपी विधानसभा का आज से शुरू हुआ मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। विधानसभा सत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सत्र में प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता। कमाल अख्तर बने मुख्य सचेतक। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश की असलियत सामने आई। पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा में जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में बोले शरद पवार, मणिपुर के हालात पर अब तक पीएम ने कुछ नहीं बोला। मणिपुर जैसे हालात महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। शरद पवार के बयान पर बोले राउत, कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में शरद पवार ने जो कहा वो सच कहा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राउत ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाहती है। टोक्यो में हुई क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले क्वाड देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिया भरोसा, कहा पंजाब के नए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के साथ मिलकर काम करूंगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 3 दिन में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। आरोपी मुख्तार अंसारी का रहा है करीबी। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर सहित 2 दर्जन मामले थाने में दर्ज। कानपुर में गोविंद नगर में अवैध मकान और झोपड़ियों को खाली कराने का मामला। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों को दिया आश्वासन, बुलडोजर नहीं चलने देंगे।
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सिंचाई विभाग को दी धमकी, कहा बुलडोजर लेकर आए तो नहर में घुसेड़ दूंगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सुरेंद्र मैथानी, मैंने अधिकारियों को कुछ गलत नहीं कहा, अधिकारी षड्यंत्र रच रहे। एमपी के मुरैना के पास कंटेनर और टैंकर ट्रॉली की टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत, हादसे में कई कांवड़िए घायल। राजस्थान के डिडवाना में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चों के शव बरामद किए। गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में घुसी गाड़ी, गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। 15 से 27 जुलाई तक मुंबई एयरपोर्ट से 7 यात्री पकड़े गए, 20 किलो से ज्यादा सोना जब्त। दिल्ली के जैतपुर में बिल्डर के साथ शराब पीनी 8 पुलिस वालों को पड़ी महंगी। वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी से हटकर पुलिस लाइन भेजा। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार, देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा श्रद्धालुओं का लगा तांता। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जबलपुर में निकली कावड़ यात्रा, एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यात्रा में शामिल हुए।